माधवदास बाबा बहुत प्यार करते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत प्यार, बहुत के आगे शब्द नहीं। उनके मन में आया कि ब्रजमंडल हमारे प्रीतम की लीला स्थली है, एक बार चलकर वहां की रज को माथे पे लगाएं और नेत्रों को सफल करें, दर्शन करें। जगन्नाथ जी बिना माधव बाबा को देखे चैन नहीं, माधव बाबा को जगन्नाथ जी को देखे बिना चैन। ये यथावाम प्रपद्यन्ते, इनके भी हृदय में बेचैनी और उत्साह दोनों है माधवदास बाबा कि जगन्नाथ जी से कैसे कहूं जाकर के कि मैं आपका सानिध्य यहां प्रगट में छोड़कर आपकी लीला स्थली में जा रहा हूं। और उत्साह है कि प्रभु जहां जहां घुटनों के बल चले खेले वहां आज जाने का सौभाग्य। पर एक बार पूछ लेते हैं। प्रेम विवश होकर गए और जगन्नाथ जी से कहा, महाराज अब तो हम आपकी लीला स्थली ब्रजमंडल के दर्शन करने की प्रबल लालसा से युक्त होकर जा रहे हैं, शीघ्र ही आएंगे। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं कैसे रह सकता हूं आपके बिना। ये अगर भक्त प्रभु के बिना नहीं रह सकता तो सुनिए, जो आत्मस्वरूप सब स्वरूपों में है उनके सिवा कोई है ही नहीं। वो क्या कह रहे हैं, जो भक्त बोलता है वही प्रभु। साधु हृदय मह्यम, साधु का हृदय ही भगवान का हृदय हो जाता है, भगवान का हृदय ही साधु का हृदय है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। नहीं नहीं, आपको कहां भोग व्यवस्था करते घूमेंगे विरक्त बाबा जी, आप यही रहो, बिल्कुल नहीं, साथ नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना। और मुझे जाना ही है क्योंकि आपकी लीला स्थली, एक बार हमें लगता है उस रज में लोट लगाए जाकर के वहां दर्शन करें आपकी पावन भूमि की, जो आपने लीलाएं की। चुप हो गए, जैसे छोटा सा बच्चा विवश हो जाए, चुप। प्रणाम करके प्रातःकालीन बेला पर ब्रजमंडल के लिए कदम बढ़ाए। अभी सुबह के 7-8 ही बजे, इतनी भूख लगी, बेचैनी। जिनको कई कई दिन भोजन ना मिलने पर भी भोजन की स्मृति नहीं आती थी, आज वो भूख से व्याकुल हो गए। सुबह सुबह एक माई दिखाई दी, उससे कहा, बहुत भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं क्या। वो भजन करने वाली थी। भगवान कहां किसको कैसे कृतार्थ करते हैं। विचार किया, संत हैं, कई दिन से ना पाए होंगे, तो सुबह सुबह, हाँ बाबा अभी 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 बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। और पास जैसे मां बैठ के पवाती, ऐसे माधवदास बाबा को पवा रहे और रोती जा रही है, आंसू मोटे मोटे गिर। पाते पाते बाबा का ध्यान उनकी आंखों की तरफ गया। उनका, माई कोई विपत्ति है क्या, कोई समस्या है क्या, क्यों रो रही हो। तो बोले, कैसे रहेगा ये बिना मां के। कौन। बोले, जो आपकी थाल में साथ पा रहा है, इतना सुकुमार, इतना कोमल, ये बिना मां के कैसे तुम फकीर के पास रह सकता है। बाबा ने भागवतिक दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी जो ब्रज का स्वरूप है, लालजू का नौ किशोर, बहुत सुंदर, वो डरते हुए बाबा की थाल के साथ पा रहे। बाबा ने कहा, मना किया था कि साथ नहीं आना, फिर क्यों आ गए। बाबा हम आपके बिना नहीं आ सकते। बोलो, नाना प्रकार के विविध रसमय पदार्थों का जगन्नाथ जी को भोग लगता है, यहां बाबा के साथ पा रहे हैं। ये क्या है, प्रेमाचल। तो सामने तुम्हें बाबा दिखाई दे रहा है, इसलिए चल गई ये बात। तो अगर वहां कोई नवयुवती हो, अगर वहां कोई और हो, तो आपकी क्या भावना बनेगी। ऐसे ही प्रगट में तुम्हें दिखाई दे रही है ये ब्रजवासिनी जन, पर ये ब्रजवासिनी जन नहीं है, ये वो सब महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को तप से पवित्र करके भगवत भाव की सिद्धि कर ली। वही आकर के गोपी बन रहे हैं और वही भावना में, वात्सल्य रस में भरे हुए जो यशोदा मैया को सुख प्राप्त हो रहा है, वही ब्रजवासिनी को सुख प्राप्त हो रहा है।
बिल्कुल वैसे ही हास्य विनोद, प्रभु वैसे ही खेल करते जैसी वो भावना करती। तो अज्ञानी जन प्रभु की इस महामहिम बात को न जानने के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान चोर हैं। नहीं, भगवान सबके स्वामी हैं, पर जैसी भक्त भावना करता है वैसे ही प्रभु अनुभव कराते हैं। दूसरी लीला पे भगवान सहस्त्र सहस्त्र गोपियों की 9 किशोरियों के साथ रास करते हैं। जो अज्ञानी जन हैं वो बाहर से देख रहे हैं स्त्री। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है जो शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से भी सर्वश्रेष्ठ कांता भाव जिसे कहते हैं। कांत कहते हैं स्वयं के प्रीतम को, जो मेरा परम प्यारा, मेरा प्राणाधार, मेरा जीवन सर्वस्व, ये वही बोल सकता है जो इस भाव को प्राप्त है। गोपी भाव क्या है? प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जानी परे, कान है कि प्राण है। समझे? ये गोपी भाव की स्थिति। गोपी भाव ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जगत, नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही, एक रहो नंदलाल, नाहीन रहो हियमा ठौर। ये है। बाहर से आपको स्त्री स्वरूप में दिखाई दे रही, पर वो न स्त्री है न पुरुष है, वो गोपी है। गोपी भाव की चरम अवस्था। जैसे पुरुष स्वरूप में सामने कोई रसिक दिखाई दे सकता है, लेकिन हर समय वो एक किसी नौ किशोरी स्वरूप में, नौ किशोरी स्वरूप के अहम में रहते हैं। आप उसको कैसे जानोगे? अब वो जिस भाव से भावित है, वो परमात्मा तत्व तो उसी भाव को ग्रहण कर वैसी लीला कर रहा है। अब जितनी ब्रज युवतियां हैं, इस कुछ सिद्धा हैं, कुछ साधन सिद्धा हैं। स्वाभाविक उनके सब के हृदय में नंद नंदन मेरे परम प्यारे प्रीतम प्राणाराध्य कांत हैं। जैसे पतिव्रता केवल अपने पति पर दृष्टि रखती है और वो पति केवल मेरा है, मेरा सर्वस्व है, ठीक कांता भाव का स्वरूप। ये गोपीजन सब आराधना में तत्पर हैं, प्रगट में भी। माया कात्यायनी देवी की आराधना करके लीलावत आराधना की पूर्ति होती है, और कात्यायनी जी उनसे वरदान के लिए कहती हैं, तो कहती नंद नंदन मुझे पति रूप में प्राप्त हो। जैसे जानकी जी आराधना करती हैं भगवती उमा की, तो आशीर्वाद खसी माल मूरति मुस्कानी, तुमने जो मन में वर चयन किया है वो तुम्हें प्राप्त हो। मनुजा हिराचिव मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, जाओ तुम्हें प्राप्त हो। तो राम जी मिले। तो यहां श्याम जी के लिए गोपीजन आराधना कर रहे हैं, और प्रभु का भाव है कि जो जैसे मुझे बजता मैं वैसे मिलता हूं। बंशी बजती है, उन्हीं गोपियों को सुनाई देती है रास की बंशी। वहीं उनके पति पड़े, परिवार के सदस्य पड़े, सब किसी के भी कान में बंसी बिकल करके अपने पास बंसी वाले के पास आकर्षित नहीं कर रही। सो जो जहां है वहीं। गोपीजन केवल गोपीजनों के कर्ण रंध्रों पर वो आवाहन पहुंचता है, वो प्रेम का बीज मंत्र उनके हृदय को आकर्षित करता है। किनको? परमहंस गोपियों को, जिनको शरीर की किंचन मात्र भी कहीं सुधि नहीं,
संबंध की कहीं किंचन मात्र स्मृति नहीं, फिर भी शरीर और संबंध के वैसे ही आचरण करती हैं जैसे एक गृहिणी करती है, जो भगवान आदेश कर रहे हैं। ये महापुरुष जन प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को, अपने कांत को अपने बाहों में भरकर हृदय से लगाती है, अपने कांत, अपने परम प्रीतम को नेत्रों से पान कर रहे हैं। एक एक रोम रोम आह्लादित हो रहा है और बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महापुरुष इन गोपियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आहा, जिनका ध्यान करते करते पूरा जन्म हो जाता है, एक बार झलक नहीं आती, उनको बाहुओं में भर करके गोपीजन हृदय से लगा। आप क्या करोगे? आपका प्रीतम मिल जाए तो, सबसे प्यारा प्रीतम आराध्य देव मिल जाए तो क्या करोगे आप? आपका रोम रोम यही चाहेगा कि बसा लूं, नेत्रों से इनके रूप को पी जाऊं, इनको अपनी बाहुओं में जकड़ लूं कि कभी एक क्षण भी मुझे ना छोड़े, मेरे से दूर ना जाए, क्योंकि तड़पता रहा हूं इनके लिए। कैसा